वेश्या थी। वेश्या ने देखा कि श्राद्ध का माहौल चलता है ना, सब अपने पितरों को पूर्वजों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को घर बुला करके। कोई कौआ को जिमाता है, तो कोई कुत्ते को जिमाता है, तो कोई किसी को खिलाता है। वो जो 15 दिन जो हमारे पूर्वजों के लिए आते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो असत्य नहीं है। क्योंकि इन 15 दिनों में हमने जो अपने पूर्वजों के लिए दिया है ना, वो उनको पूरे साल तक मिलता रहेगा। या आपको बहुत प्यास लगी हो और एक एक बूंद आपको पानी दिया जाए, जहां आपको 5 गिलास पानी पीने की प्यास है और तुमको एक बूंद पानी पिलाया जाए, क्या स्थिति होगी आपकी? अनुमान लगाइए। बिल्कुल वही स्थिति जो वहां रहते हैं ना, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको हमारा एक लोटा दिया गया पानी, एक लोटा पानी दिया गया, एक एक बूंद करके मिलता है। जहां हम कितना भी पानी पी सके, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वहां उनको उतना ही मिलेगा जितना तुमने यहां से उनके नाम दिया है। चेक में आपने जितना भरा अमाउंट, उतना ही मेरे खाते में जाना है। उससे 1 रुपया फालतू कोई ना बैंक वाला देगा ना और कोई देगा। बिल्कुल वही स्थिति है वहां। तो 15 दिन जो यहाँ श्राद्ध पक्ष आते हैं, हमें उनमें जितना पितरों के लिए अर्पण किया जाए, ये हमारा सौभाग्य है। तो मेरी चर्चा चल रही थी आप पर कि दान देने वाले तो लाखों हैं, लेकिन आपका दान सही जगह लगे, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो वेश्या ने देखा सब लोग श्राद्ध कर रहे हैं, सब लोग ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, मेरा भी ऐसा सौभाग्य हो कि मैं भी ब्राह्मण को घर बुलाऊं और जिमाऊं। लेकिन ब्राह्मण कोई बुरा धन लेने के लिए कौन तैयार होगा? वेश्या के घर कौन खाना खाना चाहता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन से धर्म को कमाना चाहते हैं। सज्जनों, धन से कभी धर्म कमाया नहीं जा सकता। धर्म को तो श्रद्धा से कमाया जा सकता है, धर्म को विश्वास से कमाया जा सकता है, धर्म को केवल प्रेम से कमाया जा सकता है। यदि आप सोचो कि मैं धन से उसको अपने बस में कर लूं, खरीद नहीं सकते उसको। वेश्या ने इतनी असरफियां सोने की दक्षिणा के लिए रख दी, पूरे नगर में कहवा दिया कि कोई भी ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करने आए, उसको 101 सोने की असरफियां दूंगी। कोई भी भोजन करने ब्राह्मण नहीं गया श्राद्ध पक्ष में। एक ठग था, ठग, या ऐसा मान लो भाड़। भाड़ शायद आप जानते हो ना जानते हो। भाड़ जो वो होते हैं जो 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 कीर्तन करते हैं ना, अरे जो जब बाल गोपाल पैदा होता है, वो शादी विवाह में आते हैं, नाचते हैं, उनके साथ में जो ढोलक बजाता है, उनके साथ में ढोलक बजाता है, बस 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 वो वही होता है भाड़। उसने बढ़िया सा तिलक लगाया महाराज, और वो बढ़िया दुपट्टा डाल लिया, धोती बांध ली, और जजमान की जय हो। वेश्या के यहाँ पहुंच गए। वेश्या ने भी बहुत खातर करी, जय हो मेरे अहो भाग्य, ब्राह्मण आज मेरे घर आ गया। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में ये भाव जग गया वेश्या के मन में, अरे हो ना हो, पैसे के सामने सब फिदा हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, सब बिक जाता है। ऐसा भाव लेकर के उसने पंडित जी को वो दक्षिणा दे दी, और देते हुए कहती है, महाराज मुझे तो ये विश्वास था मेरे घर में कोई भोजन करने नहीं आएगा, आप आ गए, ये बड़ी कृपा हुई महाराज। मुझे आज विश्वास हो गया पैसे के सामने कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ संभव हो जाता है। अंत में चलते समय आशीर्वाद देते हुए भाण देवता कहते हैं, देवी आप सोच रही होंगी कि तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया, भूल जाना, और सुनो मेरी बात। बोले पौ को माल पौ में गयो। भाषा कुछ अटपटी है, समझ में आए ना आए आपके में, लेकिन कोशिश करता हूं समझ जाएं आप। बोले पौ को माल पौ में गयो। पौ को माल यानी कि समझ गए होंगे, वैसे इतने ना समझ तो नहीं है, और अभी भी नहीं समझे ना तो मेरा बाप भी नहीं समझा सकता।
बोले पौ को माल पौ में गया, बोले तू वेश्या में भाड़। तेने जैसा धन कमाया था वैसी जगह चला गया। बोले तू सोच रही होगी कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराकर पवित्र बन गई वेश्या। बोले तू सोच रही मैं पंडित हूं, पंडित नहीं हूं, तू वेश्या है, तुम्हें भाड़ हूं। तो मैं इस बात पर चर्चा चला रहा था, आपकी जैसी कमाई होगी ना, ये भी मान लेना, आपकी जैसी मन की वृत्ति होगी, जैसी कमाई होगी, वो कमाई भी आपकी ऐसी जगह लगेगी। इसके एक नहीं, कम से कम 100 उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं।